पारविक वीडियोस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हैमर्स, कैलिपर्स और फाइल्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं हैमर की। तो हैमर के ये डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं। देखिए, ये डिफरेंट टाइप्स के आपके हैमर्स हैं, बॉल पिन, क्रॉस पिन, स्ट्रेट पिन। अब बात करते हैं, ये आपका बॉल पिन हैमर है, क्योंकि इसका एक साइड आप देखोगे बाल का बिल्कुल सर्कुलर रहता है, इसलिए इसको बॉल पिन हैमर कहते हैं। ये स्ट्रेट पिन है, क्योंकि इसका ऊपर से जो पिन देखोगे बिल्कुल स्ट्रेट है, हैंडल के बिल्कुल पैरेलल है, इसलिए इसको स्ट्रेट पिन कहते हैं। ये क्रॉस पिन है, क्योंकि जो इसका पिन है ऊपर वो हैंडल के बिल्कुल राइट एंगल पे है, इसलिए क्रॉस पिन है। दोस्तों, ये स्लेज हैमर है, क्योंकि ये हैवी वर्क्स में हैवी हो रहता है, काफ़ी इसका वेट ज़्यादा होता है, हैवी वर्क्स में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको स्लेज हैमर कहते हैं। दोस्तों, स्लेज हैमर कुछ इस तरह से भी होता है। नॉर्मली इसका वेट 2 से 10 किलोग्राम के बीच में रहता है। जो बॉल पिन, क्रॉस पिन हैमर्स हैं, उनका वेट जो है 100 ग्राम से 900 ग्राम्स तक रहता है, 1 केजी तक। तो ये आपके जो स्लेज हैमर है, ये 10 केजी तक हो सकता है इसका वेट, क्योंकि इसको भारी कामों के लिए उपयोग में लाया जाता है, इसलिए। दोस्तों, ये क्ला हैमर है, क्योंकि इसका जो एक साइड है बिल्कुल ऐसे क्ला की शेप का है, कील निकालने के काम आता है। एक साइड से हम इसके जो है जो कील रहते हैं वो हम निकाल सकते हैं, दूसरी साइड से हम एज ए हैमर दोस्तों, इसको ये यूज़ मैलेट्स करते हैं, हैं, इसलिए ये इसको हम सॉफ्ट हैमर क्ला कहते हैं इनको। कहते हैं। इनके एज जैसे कि नाम रहता है, लेदर, प्लास्टिक या ये होते हैं एल्युमिनियम या वुड के रहते हैं। इनको हम मेटल्स पे, मशीन पार्ट्स पे यूज़ करते हैं, ताकि इन पे जो है उन पे कोई निशान ना पड़े हैमरिंग के समय। ये वुडन मैलेट है, ये क्योंकि लकड़ी का बना हुआ है, मैंने जैसे कि आपको बताया। ये डिफरेंट जो है मैलेट्स डिफरेंट मटेरियल्स के हो सकते हैं। ये रबर मैलेट है, क्योंकि ये रबर का बना हुआ है हैमर, तो इसको ये प्लास्टिक का है, तो इसे हम प्लास्टिक हैमर या मैलेट कहेंगे। इस प्रकार से ये डिफरेंट टाइप्स के मैलेट्स हैं। दोस्तों, ये कैलिपर्स हैं। दोस्तों, ये 2 टाइप्स के होते हैं, आउटसाइड और इनसाइड, और फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट। फर्म जॉइंट में जो रहते हैं इतने एक्यूरेट नहीं होते हैं। जो ये आपका रहता है स्प्रिंग जॉइंट, ये ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। देखिए, इस प्रकार से मेजरमेंट लेते हैं हम लोग, स्प्रिंग से उसको कस लेंगे, उसके बाद उस रूल पे हम जो है मेजर कर लेंगे। मेजरमेंट काफ़ी एक्यूरेट रहती है। स्प्रिंग जॉइंट जो कैलिपर हैं काफ़ी एक्यूरेट मेजरमेंट्स देते हैं। तो इनका जो प्रयोग है, हम जहाँ एक्यूरेसी हमें ज़्यादा चाहिए वहाँ हम इनका प्रयोग करते हैं। ये इनसाइड दोस्तों कैलिपर हैं। देखिए, इनका जो लेग्स आपको दिख रही होंगी, कुछ बाहर को मुड़ी रहती हैं। सर्कुलर जॉब्स, जो हॉलो जॉब्स रहते हैं, वहाँ पे हम उनका डाया वगैरह मेजरमेंट करने के, देखिए ये इनसाइड कैलिपर कुछ इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। फिर उसको हम स्केल पर रख के उसकी मेजरमेंट जो है, या फिर ये आपका माइक्रोमीटर है, इसमें रख के आप जो है मेजरमेंट देख सकते हो। दोस्तों, आगे आपको जो दिख रहे हैं ये ऑड लेग कैलिपर्स हैं। देखिए, एक टांग जो है इनकी सीधी रहेगी और दूसरी जो है 45 डिग्री एंगल पे अंदर को कुछ मुड़ी रहती है। ये हमें जैसे किसी जॉब का, सर्कुलर जॉब का कोई सेंटर निकालना है, या फिर हमें पैरेलल लाइंस जो है ड्रा करनी है, उनके काम में हम इस्तेमाल करते हैं ये कैलिपर्स, ऑड लेग कैलिपर्स। देखिए, कुछ इस तरह से ये आपके ट्रांसफ़र कैलिपर्स हैं, क्योंकि जो आप मेजरमेंट हम लोग लेते हैं उसको हम प्रैक्टिकली दूसरी जगह पे हमें रख के उसको ट्रांसफ़र करना होता है, तो उसके लिए हम ये ट्रांसफ़र कैलिपर्स यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये आगे फाइल्स हैं। दोस्तों, इनको हैंड कटिंग टूल्स भी कहते हैं। फिटर का मेन टूल रहता है और फिनिशिंग ऑपरेशन मेनली इनसे किया जाता है। तो ये सबसे पहले है, ये हैंड फाइल है। दोस्तों, इसकी जो विड्थ है ऑलमोस्ट सेम रहती है, और जो थिकनेस है वो थोड़ी टेपर होती है। फेस पे डबल कट टीथ होते हैं, एक एज पे टीथ नहीं होते हैं, उसे सेफ एज फाइल। दोस्तों, ये हैंड फाइल है, ये विड्थ कहा जाता है, दोनों में टेपर होती है, और इसके फेस पे जो है डबल
कट टीथ होते हैं और एज पे जो है सिंगल कट टीथ रहते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से होती है। दोस्तों ये स्क्वायर फाइल है। दोस्तों अगर आप देखोगे इसको ध्यान से तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है उसमें आपको ये स्क्वायर दिख रहा होगा, तो ये स्क्वायर शेप की होती है। ये विड्थ और थिकनेस में टेपर होती है और इस पे जो टीथ हैं वो डबल कट रहते हैं। दोस्तों ये हाफ राउंड फाइल है। देखिए आप क्रॉस सेक्शन में एक साइड से फ्लैट होगी और दूसरी तरफ से ये राउंड होगी। इस पे भी डबल कट जो टीथ हैं रहते हैं। तो ये सेमी सर्कुलर जो स्लॉट्स रहते हैं उनमें फिनिशिंग का काम में आती है। दोस्तों ये सर्कुलर या राउंड फाइल है। क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो बिल्कुल आपको सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इसका नज़र आएगा। ये भी डबल कट होती है और ये जो सर्कुलर स्लॉट्स होते हैं वहाँ फाइलिंग की जाती है इससे। इसको रैट टेल फाइल भी कहा जाता है। दोस्तों ये ट्रायंगुलर फाइल है। देखिए क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा होगा, हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है इसमें, और ये इसमें जो हर एक फेस पे डबल कट टीथ होंगे। ये ट्रायंगुलर स्लॉट्स में यूज़ होती है। इससे हम जो हेक्सा के टीथ हैं उनको भी शार्प किया जाता है इस फाइल के द्वारा। तो ये देखिए ट्रायंगुलर फाइल। दोस्तों ये डिफरेंट टाइप्स के जो टीथ होते हैं फाइल्स के ऊपर उनको दर्शाया गया हुआ है। ये पहले जो सिंगल कट है, फिर डबल कट, रास्प कट, फिर जो है आपका कर्व्ड कट फाइल्स हैं। देखिए ये कुछ इस तरह से रफ कट, बास्टर कट, सेकंड कट, ये जो टीथ रहते हैं ये बताए गए हैं। इस तरह से रहते हैं फाइल्स के ऊपर। फिर सिंगल कट बास्टर्ड, सिंगल कट सेकंड कट, फिर सिंगल स्मूथ। तो इस तरह से ये जो है